हम बहुत गरीब हैं और मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारा ख़र्चा इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे अब्बू होटल में है, बहुत छोटी दुकान है, हमारा अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। हम लड़कियाँ बहुत कम बोलती हैं। हमारे गांव में ऐसे इतनी पढ़ाई नहीं हो रही, लड़कियों की पढ़ाई नहीं जाती। हमारे बस्ती में नहीं पढ़ाया जाता कि औरतों लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाते हैं। और हम ट्यूशन भी नहीं पढ़ सकते, तो हमारे इतने अखराजात हैं कि हमारे माँ बाप हमें ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। हालांकि हमें ट्यूशन पढ़ना चाहिए, इसे हमें ट्यूशन पढ़ना चाहिए, लेकिन हम ट्यूशन नहीं पढ़ सकते। ट्यूशन के अलावा हम ज़्यादा भी नहीं पढ़ सकते। स्कूल में कोई चीज़ समझ आती है या नहीं आती, लेकिन ट्यूशन में पढ़ना है, लेकिन नहीं पढ़ सकते। हमारे बहुत मसाइल हैं, लेकिन हम सामना करना है। और मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है और मैं इंशाअल्लाह पढ़ूँगी भी और डॉक्टर भी बनूँगी। ये नवी जमात की तालिबा अनीला कमल है, जिसको दुख है कि उसके माशरे में लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता। वो पढ़ लिख कर लोगों की सोच को बदलना चाहती है। वो ट्यूशन पढ़ना चाहती है और डॉक्टर बनना चाहती है। इस मासूम लड़की को मालूम है कि उसके ख़ानदान के हालात उसके इन ख्वाबों की जंजीर बनेंगे, फिर भी वो मायूस नहीं है। अनीला कमल के ख़ानदान के मुश्किल हालात का अक्स उसके घर में होने वाली अफ्तारी में बाखूबी देखा जा सकता है। जनूबी पंजाब के दूर दराज के गांव बनने वाला में 2 कमरों पर मुश्तमिल इस छोटे से घर में जिंदगी के इस्तेमाल की छोटी मोटी चीज़ें और सहन में बिखरी चारपाइयाँ इस खानदान की माली हालत पर नौहा कना है। अफ्तारी से कब रोटियां बनती हैं। रोज़ादारों की प्यास बुझाने के लिए चीनी का मीठा शरबत बनाया जाता है। घर के तमाम रोज़ादार और बच्चे ज़मीन पर बैठकर अफ्तारी करते हैं। अफ्तारी में फलों का भी एहतमाम तो किया गया है, पर इतनी थोड़ी तादाद में कि रोज़ादार मां को अपने हिस्से के अंगूर भी अपने छोटे बच्चे को देने पड़ते हैं। कभी कभी रोज़ादारों का दिल कुछ खास खाने को ज़रूर करता है, मगर हालात के सामने ख्वाहिश सिर्फ दिल ही में रहती है। इस बात का दुख और दर्द सिर्फ एक माँ ही बता सकती है। दिल करें बालों को सोहनी सोहनी चीज़ा घन के पवाऊँ, खवाऊँ, हटवाऊँ, बालों को तरबियत दूँ। बस कोई चीज़ नहीं जी बंदा चाह तो सोने दिल खुश करे तो चाह तो पावे चाहे हंडावे जो कोई कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सारे को खुश है क्या नहीं जी बाल तंग कर देने साको भी साको इधर कपड़े घन के दो, इधर जूतियाँ घन के दो। लोग बाल सोने पावन असा क्या पा के इधर वेनू क्या सोनी शॉपिंग करके दो। दिल करें ऐसा घन के दो, सारे कुछ होवे तो घन के दो। इन्हें को ईद तो सीजन आता पे हर कोई नवे कपड़े हर कुछ में पहन देखा सारे को गुंजाइश क्या नहीं कोई चीज़ इन्हें घन के सब पवाऊँ खवाऊँ। इन्हें को बाल बहुत तंग करें परेशान करें। ईद कपड़े होवन जुतियाँ होवन बाल खर्चा पानी होवे, पढ़ाई के पैसे सबको मिले वजन जी में हम दिल करें इंसान का बालों को अच्छी तरबियत दूँ, पढ़ाऊँ लिखाऊँ। बहुत हसरत है सारी भी बालों को पढ़ाऊँ भी कुछ ऐसी क्या नहीं भी क्या इन्हें को ऐसा यो करूँ, क्या खवाऊँ पिलवाऊँ, क्या यो करूँ। जी दिल सारी हसरत है साथ सारी पूरी थी वे। बाकी हूँ जो ईद आँदी पे तो कोई चीज़ होवे तो इन्हें को खवाऊँ पिलवाऊँ चाहे हटवाऊँ। जुतियाँ क्या नहीं कपड़े क्या नहीं इन्हें बल वो पवेन है तो धोते वाल हुए सोते पा गिन। इस कुंबे का वाहिद कफील अब्दुल कयूम एक छोटा सा छप्पर होटल चलाता है। सैलाब के बाद लोगों ने होटल आना छोड़ दिया तो उसका काम भी ठप होकर रह गया। इसलिए अब्दुल कयूम ने 6ठी जमात में पढ़ने वाले अपने बेटे को स्कूल से निकाल कर मदरसे में दाखिल करा दिया है। बच्चों को शौक है पढ़ने का, मैं ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 2 बच्चे स्कूल से उठा लिए और कुरान मजीद पढ़ा रहा हूँ। मुझे बच्चे बहुत तंग करते हैं, मुझे ईद आ रही है, ईद का कपड़े लेके दो, जूती लेके दो, मेरे पास नहीं फुर्सत, मैं उसको ऐसे भी टाल देता हूँ। 6ठी जमात के तालिब इल्म शहरयार को इस बात का बड़ा दुख है। वो तो आगे पढ़ना चाहता था, अफसर बनकर मुआशरे के हालात सुधारना चाहता था, मगर उसके अपने खानदान के हालात उसके ख्वाबों के आड़े आ गए। मेरा नाम मोहम्मद शहरयार, मैं स्कूल 6ठी क्लास में पढ़ता था। मुझे वहाँ से निकाल कर मुझे मस्जिद में डाल दिया है। मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। मेरे अब्बू के पास गुंजाइश नहीं थी पैसों की और मैं मस्जिद में पढ़ रहा हूँ और हमें कुरान मजीद की तालीम दी जाती है। और हमारे स्कूल बहुत दूर था और हमें पैसे लगाना पड़ता था, पैसे लगाकर हम स्कूल जाते थे।
बड़ी मुश्किल से जिस्म से रूह का रिश्ता बरकरार रखे और आंखों में ख्वाब सजाए, ये एक खानदान की कहानी है। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इस तरह की और कई कहानियां बिखरी पड़ी हैं।